सिनेमन फ्लेवर अगर आपको भी मेरी तरह बहुत पसंद है तो आपके लिए भी ये फेवरेट होने वाली है रेसिपी। मेरी फेवरेट रेसिपी अब देखते हैं आपको कितनी पसंद आती है, लुक वाइज, टेस्ट वाइज और खुशबू। मैं बता नहीं सकती कितनी प्यारी खुशबू आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें साथ में करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैदा लेंगे। मैदे में हम ऐड कर रहे हैं चीनी के बाद हम ऐड करेंगे खमीर और फिर इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे। और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आप कोई लिक्विड ऐड किया करें। मिक्स कर दिया है मैंने इसको। अब मैं हल्का गर्म दूध लूँगी। दूध रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का गर्म ज़रूर हो। लेकिन इतना हल्का गर्म भी ना हो कि आपको लगे कि ये गर्म ही नहीं है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको ढक देंगे और इसको छोड़ देंगे ख़मीर होने के लिए। बहुत फास्ट बनने वाली रेसिपी है ये, जबकि और रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत देर तक, घंटा डेढ़ घंटे तक आप इसको वेट करना पड़ता है ताकि पहले ही ख़मीर हो। लेकिन इस रेसिपी से बहुत जल्दी ये काम हो जाता है और बनती भी बहुत सॉफ्ट है। अब मैंने इसको ढक के रख दिया है। बाकी का काम करते हैं हम इतनी देर में। इसको मैं 10 से 15 मिनट दूँगी ख़मीर होने के लिए। अब हम बना लेते हैं सॉस। हमें कैरामिल सॉस चाहिए, तो मैंने लिया है मक्खन और साथ में मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर, साथ में थोड़ा सा नमक और क्रीम। कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो क्रीम यूज़ करिए। जिस कंपनी की है सब चलेगी इसमें। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पे पका लेंगे इतनी देर कि इसमें बॉयल आ जाए और चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना होता है ये सब काम, दरमियानी आंच पे करिए। और देखिए मेरी चीनी डिज़ोल्व हो गई है और ये झटपट हमारी कैरामिल सॉस रेडी हो गई है। बहुत प्यारा फ्लेवर आता है ब्राउन शुगर से आप कैरामिल सॉस बनाएं तो, और इजी भी हो जाता है बहुत काम। कैरामिल सॉस को मैंने साइड पे रखा है। अब मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर के साथ ऐड करी है सिनेमन, दालचीनी का पाउडर है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। ब्राउन शुगर आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक लें या मोटी लें, दानेदार, जो आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपको कोको पाउडर भी पसंद है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो ऑप्शनल है। ब्राउन शुगर को हम साइड पे रखते हैं। अब देखते हैं जो हमने ख़मीर करने के लिए रखा था, अब हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल को डाल के थोड़ा सा मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल के मिक्स करेंगे। अगर आपको सिनेमन पसंद है तो मेरी और भी रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ईजी रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी देखिए, बनाइए, इंजॉय करिए, सर्व करिए और सबसे दाद वसूल करिए। तेल मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। पहले मैंने मैदा ऐड किया था, वो शुरू में ऐड किया था और ख़मीर किया था। अब मैं दोबारा मैदा ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़ा सा नमक और बेकिंग पाउडर। सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। पहले चमचे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका बैटर ज़्यादा खुशक हो रहा है तो आप इसमें कुछ चमचे दूध के ऐड कर सकते हैं ताकि आपको गूंदने में आसानी हो। मुझे दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं बग़ैर दूध के ही ऐड कर रही हूँ। जो मैंने शुरू में दूध ऐड किया था वही मेरे लिए काफ़ी था, मुझे और दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से करने से जो मैं प्रोसेस अभी कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा आटा आराम से गुन जाता है और इसमें मुझे ज़्यादा कनीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा तेल का हाथ लिया और उससे मैंने अच्छे से इसको दोबारा से गूंद लिया और देखें कितना अच्छे से ये गुन गया है। अब हमें चाहिए बेकिंग ट्रे। आपके पास जो बेकिंग ट्रे है, आप जो शेप यूज़ करना चाहते हैं, चाहे स्क्वायर हो, चाहे गोल हो, चाहे इस टाइप की हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैरामिल सॉस जो हमने बना के रखी थी। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे आपकी जो ब्रेड होगी वो चिपकेगी नहीं, और सेकंड चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट बनेगी, और थर्ड चीज़ ये, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अखरोट ऐड नहीं करे हैं, लेकिन आप चाहें तो स्टार्टिंग में जो हम कैरामिल सॉस लगाते हैं उससे पहले अखरोट ऐड कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन जो पहले से मैंने पिघला के रखा हुआ है। अब मैं हल्के तेल वाले हाथ से या हल्के मक्खन वाले हाथ से थोड़ी थोड़ी सी डो लेके और उसके बॉल्स बना के मक्खन में डिप करूँगी। मक्खन में डिप करने के बाद हम इसको ब्राउन शुगर वाली जो हमने कोटिंग बनाई है उसमें ऐड करेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर एक एक करके डिश में ऐड करते जाएंगे। बॉल्स का साइज़ ऐसा बनाइएगा ये सोच के कि ये थोड़ी सी और फूलेगी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बना दिएगा और बहुत छोटी छोटी भी नहीं बनाइएगा। वैसे अगर आप छोटी बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा आने वाला है, और बहुत बड़ी बनाएंगे तो आपकी सारी की सारी लुक बेकार हो जाएगी, और बहुत बड़ी बॉल्स की वजह से आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसका असल टेस्ट होता है। एक एक करके मैं तमाम बॉल्स बनाती जाऊंगी और इसमें ऐड करती जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी घर से हेल्प मिल गई है, आप भी अपने बच्चों की हेल्प लीजिए और जल्दी जल्दी बना लीजिए। एक लेयर लगने के बाद जब आपको लगे एक लेयर तकरीबन लग गई है बॉल्स की, तो हम उसमें दोबारा से कैरामिल सॉस ऐड करेंगे ताकि
बॉल्स के बीच में ये कैरामल सॉस ऐड हो जाए, क्योंकि ये बॉल्स को सॉफ्ट करेगी। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इस तरह से मेरा काम ज़रा इजी हो गया। मैं जल्दी जल्दी बॉल्स बना के बटर में डालती जा रही हूँ ताकि, और उसके बाद एक साथ कोट करती जा रही हूँ। इससे भी थोड़ा मेरा काम आसान हो गया। और मैंने इसमें बार बार बॉल्स लगाई हैं और उनकी लेयर लगने के बाद मैंने उसमें दोबारा से कैरामल सॉस ऐड करी है। इसी तरह से आप भी ऐड करते जाइएगा। अब थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि जो बॉल्स के बीच में जगह रह गई है वो थोड़ी सी हम प्रेस कर दें ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के से हमने इसको प्रेस करना है। अब दोबारा से हमें इसको ख़मीर करने के लिए रखना है। 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी सी फूल जाएंगी ये, देखिए जैसे मेरी फूल गई हैं। अब हमें ओवन को पहले से रेडी रखना है गरम करके, और 180 पे मैंने ओवन चला लिया है। अब गरम ओवन में मैं इनको बेक करूँगी। 30 मिनट तक मैंने बेक किया है। आपके टाइम ज़्यादा और कम भी हो सकता है, वो इसलिए कि अगर आपकी बॉल्स का साइज़ छोटा है तो जल्दी बेक होंगी, और अगर बॉल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो ज़्यादा टाइम ले सकती हैं। कितनी प्यारी सी बबल्स की तरह हमारी मोंकी ब्रेड रेडी हो गई है। अब मैं इसको किसी भी शार्प चीज़ से किनारों से अलग कर लूँगी ताकि जब मैं इसको निकालूँ डिश से तो ये बहुत इजीली निकल आए। और अब देखिए मैं इसको डिश से निकाल रही हूँ और ये बहुत इजी निकल आएगी। और अगर आपको थोड़ा सा शक है कि नहीं निकले तो आप थोड़ा सा डिश के ऊपर टैप कर लें किसी चीज़ से ताकि ये ईज़िली निकल आए। अब मैं इसके ऊपर कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ के साथ कंडेंस मिल्क को ग्राइंड कर लें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में कैरामल सॉस जो हमारी बची हुई है हम उसके साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको सर्व करना है। बहुत ही प्यारा लुक आता है देखें इसका, और ये प्यारी प्यारी बॉल्स एक एक करके अलग हो जाएंगी जब हम इसको खाएंगे। और इसी तरह से हम इसको एक एक बाइट में लेते जाएंगे और कैरामल सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी बॉल्स आपके मुंह में कब गायब हुई। यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है, इसका टेस्ट भी और इसकी खुशबू भी, और इसका लुक तो है ही प्यारा। आप इंजॉय करिए, रेसिपी को बनाइए, दावतों में सर्व करिए या फिर आप खुद बैठ के इंजॉय करिए। साथ में हो इसके ब्लैक कॉफ़ी तो मज़ा डबल हो जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।